Hello student, today we will start at class chapter sequencing. So, so in this chapter हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसिंग के बारे में। तो सीक्वेंसिंग में क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो पोर्शन आता है दैट इज़ क्यूबल पोर्शन। ओके, तो क्यूबल पोर्शन में पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सीक्वेंसिंग में जो क्यूबल मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है, या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको कोई चीज़ अरेंज है, उसमें कुछ अरेंजमेंट आपसे पूछ लेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन सीक्वेंसिंग में आएंगे। और इसके अलावा जो रैंकिंग होती है, ऑर्डर होते हैं, ये भी किस में आते हैं, सीक्वेंसिंग में आते हैं। जैसे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उनको एक लाइन में बिठा दिया, फिर बोला कि राम की पोजीशन 11th है फ्रंट से, तो बताओ बैक से कितनी है, टोटल स्टूडेंट बता दिए। तो ये चीज़ भी सीक्वेंसिंग में आती है। ऑर्डर है, अगर किसी को हाइट के अकॉर्डिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, तो ये चीज़ भी सीक्वेंसिंग में आती है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी इसमें कवर होते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग है वो क्यूबल पोर्शन से होती है। क्यूबल पोर्शन क्या होता है, डिसअरेंजमेंट ऑफ समथिंग, मतलब आपको एक सीरीज़ दे देगा, मतलब वो सीरीज़ नंबर की हो सकती है, अल्फ़ाबेट की हो सकती है, और सिम्बल्स की हो सकती है, सिंबल प्लस अल्फ़ाबेट प्लस नंबर की। ओके, तो उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर करने रहेंगे। तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पोर्शन है क्यूबल में, दैट इज़ नंबर क्यूबल। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें एक नंबर की सीरीज़, नंबर क्यूबल में ओनली नंबर की सीरीज़ आपको गिवन होती है। उस सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसको देख के आपको आंसर करना होता है। जैसे इसमें है एक सीरीज़, पहले क्वेश्चन गिवन है आपको, हाउ मैनी सच 6 are there in the following number series, which are followed by an even number and preceded by an odd number. Preceded by an odd number. सीरीज आपको गिवन है 3 6 4 5 7 6 3 5 4 3 6 4 6 6 4 5 6 4 1 6 3 9 6 3 4 5 6, और आपको ऑप्शन दे देगा 0 1 3 और नन। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन दे दिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सीरीज गिवन है, नंबर क्यूबल है, तो यहाँ नंबर जो है एक सीरीज में गिवन है। अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल होगा तो उसमें अल्फ़ाबेट भी गिवन होंगे, और अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यूबल होगा तो उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों ही होंगे, और सिंबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी 6 आर देयर। तो इसको करने का तरीका है, पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो हाउ मेनी 6 आर देयर, तो पहले 6 पे टिक कर लेते हैं। 1, एक 6 ये रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7। तो टोटल कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी 6 आर देयर, तो आंसर होता 6। अब इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विच आर फॉलोड बाय एन इवन नंबर, मतलब 6 के जस्ट बाद में एक इवन नंबर आना चाहिए। तो 6 के जस्ट बाद में इसमें देखेंगे किसमें इवन नंबर है, जस्ट बाद में इसमें है, इस पर राइट कर दो। इसमें है क्या, नहीं। इसमें है क्या, हाँ। इसमें है क्या इवन नंबर, हाँ। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, कुछ भी नहीं, उधर सीरीज ही खत्म हो गई। ओके, तो कितने बच्चे हमारे पास, नंबर 3। अब इसमें बताना है एंड प्रोसीडेड बाय एन ऑड नंबर। फॉलोड का मतलब होता है जस्ट बाद वाला, इमीडिएटली फॉलोड, और प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले, पहले वाला। ओके,
एंड प्रेसिडेड बाय एन ओड नंबर, तो इसके जस्ट पहले ओड नंबर होना चाहिए, है, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक आंसर तो ये। इसके जस्ट पहले ये तो कैंसिल हो गया था, गलत हो गया था, इसके जस्ट पहले ओड नंबर है, हाँ है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके जस्ट पहले ओड नंबर है, हाँ है, तो जो हमारा आंसर है, हमने एक एक करके कंडीशंस लगाई, सारी कंडीशन जो एंड तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी योर आंसर। तो कितने नंबर, कितने 6 हैं ऐसे जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो टोटल 3 6 हैं। सो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, 3 6 आर देयर। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब नंबर क्यूबल में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी इवन नंबर आर देयर इन द गिवन सीरीज which are immediately preceded by an odd number and immediately followed by, immediately को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ओके, immediately followed by an even number। सीरीज आपको गिवन है 5 3 4 2 6 3 6 2 3 3 6 6 6 7 9 0 8 0 को हटा दो 1, ये सीरीज आपको गिवन है। अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आपको ऑप्शन गिवन मिलेंगे। हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर, पहले इतना देखिए, तो कितने इवन नंबर है टिक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतने इवन नंबर हैं। ओके, इवन नंबर में सारे टिक कर लिए। अब इनमें अगली कंडीशन लगानी है, नेक्स्ट कंडीशन, विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ओड नंबर। इमीडिएटली प्रेसिडेड मतलब जस्ट पहले वाला, तो इसके जस्ट पहले क्या है, ओड नंबर, तो इसके जस्ट पहले ओड नंबर है क्या, हाँ है, इसके जस्ट पहले ओड है, नहीं, इसके जस्ट पहले ओड है, नहीं, इसके जस्ट पहले ओड है, हाँ है, इसके जस्ट पहले ओड है, नहीं, इसके जस्ट पहले है क्या, हाँ, यहाँ नहीं है, नहीं है, यहाँ पर ओड नंबर है। तो इनमें से डबल राइट वाले जो हैं ये इसने कंडीशन सेटिस्फाई की है और बाकी गलत हो गए। तो अब इसमें जो जिसने कंडीशन सेटिस्फाई की इसके आगे आगे अगली कंडीशन लगाएंगे, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। अब जो ये थे ना हमारे स्टार्टिंग इवन नंबर, इनके जस्ट बाद में इवन नंबर आने चाहिए। इमीडिएटली फॉलोड मतलब जस्ट बाद में, तो इसके जस्ट बाद में इवन नंबर है, हाँ है, तो एक नंबर ये हो गया जो कंडीशन पूरी सेटिस्फाई कर रहा है। अगला डबल राइट वाला ये है, तो इसके जस्ट बाद में इवन नंबर आना चाहिए, है क्या, हाँ है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। इसके जस्ट बाद में इवन नंबर आना चाहिए, है क्या, हाँ है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। इसके जस्ट बाद में इवन नंबर आना चाहिए, है क्या, नहीं। तो टोटल कितने ऐसे इवन नंबर हैं जिसके जस्ट पहले ओड नंबर है एंड जस्ट बाद में इवन नंबर है, 3। और यहाँ आपको ऑप्शन ऐसे गिवन होंगे 2 3 4 5, तो आपका आंसर क्या होगा, 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन करने, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये भी नंबर क्यूबल का पार्ट था। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल। तो अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल में क्या होगा, तो नेक्स्ट जो पोर्शन है अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल, इसमें जो सीरीज गिवन होगी वो अल्फ़ाबेट की गिवन होगी। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लिख लीजिए, हाउ मैनी vowels are there in the series which are immediately preceded by consonant
and immediately followed by vowel। ये क्वेश्चन दे दिया और सीरीज आपको दे दी ए पी डी ई ओ यू ई आई एफ आई जी डी ई सी। और यहाँ भी स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ स्टार्ट कर दीजिए ओ एल से। ओके, ये सीरीज़ की वन है, एल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसने पूछा हाउ मेनी वोवल्स आर देयर। इसमें भी करने का तरीका सेम रहेगा। वहाँ नंबर सीरीज़ थी, नंबर क्यूबल में, यहाँ अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल में अल्फ़ाबेटिकल मतलब लेटर सीरीज़ है। ओके, तो इसमें एक एक बार एक एक करके कंडीशन पढ़ते जाइए, लगाते जाइए, लास्ट तक जो लेटर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उनको काउंट करके बता देंगे कितने हैं। तो उसने पूछा हाउ मेनी वोवल्स, तो सबसे पहले टिक करना है वोवल्स को। ओके, तो वोवल कितने हैं, एक ये है, ए ई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है, ये है। तो टोटल वोवल ए ई आई यू होते हैं वोवल, तो वो हमने टिक कर दिया, तो मिल गया। अब इनमें कंडीशन लगानी है क्या, विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। इन वोवल के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है कि इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट, हाँ आ रहा है। इसके जस्ट पहले आ रहा है, हाँ। इसके जस्ट पहले नहीं, इसके जस्ट पहले नहीं, इसके जस्ट पहले नहीं, इसके जस्ट पहले नहीं आ रहा। इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ। इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ। तो टोटल चार ने कंडीशन सेटिस्फाई की। अब इसके आगे इन चार पे ये नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे जिनके इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवल। जो बचे हुए हैं उन पे अब नेक्स्ट कंडीशन लगी कि उनके जस्ट बाद में क्या होना चाहिए, वोवल। इसके जस्ट बाद में वोवल है, नहीं। इसके जस्ट बाद में वोवल है, हाँ, तो एक ही हो गया। इसके जस्ट बाद में वोवल है, नहीं। इसके जस्ट बाद में वोवल है, नहीं। और आपको ऑप्शंस इसमें गिवन होंगे वही 1 2 3 4। तो इस केस में जो आंसर होगा, कितने वोवल हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक ही वोवल है। सो आंसर जिस केस में होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे अल्फ़ाबेटिकल के ऊपर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन करने का तरीका वही है सेम। अब जो इसके बाद वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यूबल, उसमें भी करने का तरीका वही रहेगा, बस सीरीज चेंज हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट लिखते हैं। तो इसके जो बाद वाला है दैट इज अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यूबल। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यूबल के अंदर अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें पहले मैं सीरीज़ दे देता हूँ। इसमें जो अल्फ़ा न्यूमेरिक, नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें जो सीरीज़ है वो अल्फ़ाबेट प्लस नंबर की होगी, प्लस अल्फ़ाबेट नंबर के अलावा इसमें सिंबल भी आ सकते हैं। तो सीरीज़ इस टाइप से होगी इसकी। ये आपको सीरीज़ गिवन होगी इस टाइप की। इसमें इस सीरीज़ में अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यूबल की सीरीज़ में अल्फ़ाबेट भी होंगे, नंबर भी होंगे और सिंबल्स भी होंगे। ये सिंबल्स हैं @ हैश प्लस। ओके, तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, लिखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज which are immediately preceded by a number and immediately followed by, immediately को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, immediately followed by a letter। ऑप्शन आपको दे देगा 1 2 3 4।
करने का तरीका एज इट इज़ रहेगा, जिसे लास्ट में किया था नंबर गिवन में जो किया था, अल्फ़ाबेट में जो किया था, वही यहाँ करेंगे। और इसमें सिंबल मिक्सअप गिवन है पूरा, तो हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, फर्स्ट कंडीशन। तो पहले सिंबल्स पे टिक कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 ही सिंबल है। ओके, तो 4 सिंबल आर देयर। ओके, सबसे पहले सिंबल टिक कर लिया। ये सबसे इजी तरीका है इसे करने का, 1 बाय 1 कंडीशन लगाना, अदरवाइज क्या गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो सिंबल मैंने टिक कर लिए, 4 सिंबल है। देन विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय नंबर, जिसके जस्ट पहले क्या हो, नंबर हो। इसके जस्ट पहले नंबर है, इसके जस्ट पहले नंबर नहीं है, इसके जस्ट पहले नंबर है, इसके जस्ट पहले नंबर नहीं है। तो 2 ही सिंबल बचे अब इन 2 सिंबल में अगली कंडीशन लगाएंगे जिनके जस्ट बाद में लेटर हो। तो इसके जस्ट बाद में लेटर है क्या, हाँ है, तो एक तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा ये, इसके जस्ट बाद में लेटर है क्या, नहीं है। तो कितनों ने कंडीशन सेटिस्फाई की, कितने सिंबल ने कंडीशन सेटिस्फाई की, एक ने। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन योर आंसर विल बी 1 इन दिस केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे अल्फान्यूमेरिक क्यूबल में। सो नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल्फान्यूमेरिक क्यूबल में ही इस बार सीरीज देता हूँ 5 5 एस पी 5 प्लस 3 ओ मतलब डी जी एल आई सी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द given series which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by एंड इधर कर दीजिए नोट इमीडिएटली फॉलोड बाय, नोट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। इसने बोला है, इस बार इसने नेगेटिव सेंटेंस दिया है, नोट वाले भी आ जाते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर लेना जहाँ अगर नोट की बना जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे कहें, करने का तरीका तो वही है, 1 बाय 1 कंडीशन लगाओ। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर हैं। ओके, विच आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय सिंबल, इनके जस्ट पहले सिंबल आना चाहिए। इसमें आ रहा है जस्ट पहले सिंबल नहीं आ रहा है, जस्ट पहले सिंबल नहीं है, जस्ट पहले सिंबल है, जस्ट पहले सिंबल नहीं है, नहीं है। तो 2 ही लेटर ने कंडीशन सेटिस्फाई की। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एंड नोट फॉलो इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, इस बार नोट का यूज़ किया है। तो इसके जस्ट बाद में नंबर नहीं होना चाहिए, सिंबल हो सकता है, लेटर हो सकता है। इसने बस ये बोला है कि इसके जस्ट बाद में नंबर ना हो। तो इसके जस्ट बाद में तो नंबर है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज नंबर नहीं चाहिए। अगला वाला किसने सेटिस्फाई किया था, इसने। तो इसके जस्ट बाद में नंबर है क्या, नहीं। अब नंबर के अलावा कुछ भी हो तो ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इस केस में आंसर जो होगा वो होगा 1। ऑप्शंस इसमें गिवन होंगे 1 2 3 4। सो आंसर विल बी ऑप्शन है 1। सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे हमें ट्रीट करना है इन क्वेश्चनों में।
वन बाय वन कंडीशन लगानी है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, कंडीशन लगाते जाओ, लास्ट में जो जितने भी जो भी पूछा है, जितने भी नंबर लेटर या सिंबल्स पूछे जो बचेंगे वो आपके आंसर। सो हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। क्यूबल पोर्शन हम पढ़ चुके थे, नंबर क्यूबल, अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यूबल। अब इसके आगे वाला सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रैंकिंग। सो रैंकिंग क्या है? रैंकिंग होती क्या है? सपोज़ करो अगर मैं एक नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक लाइन में अरेंज होने को बोलूँ, ठीक है, तो उसमें अगर मैं नंबरिंग करता हूँ कि बताओ फ्रंट से 5th पोजीशन पे कौन है, फ्रंट से 6th पोजीशन में कौन है, या बैक से लाइन में 10th पोजीशन पे कौन है, तो ये जो मैं कर रहा हूँ दिस इज़ कॉल्ड रैंकिंग। ओके, तो इसको रैंकिंग बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसमें वही या तो लाइन में अरेंज करा देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट को, या फिर आपके जैसे मार्क्स लिस्ट जो होती है उसमें भी रैंक बनती है, उसके अकॉर्डिंग दे देगा। तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो रैंकिंग के अंदर जैसे क्वेश्चन कराता हूँ मैं, बेसिक क्वेश्चन कवर करते हैं पहले। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं डायग्राम बनाइए। ओके, तो अभी तो मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन वर्बली क्वेश्चन बोल के कैसे इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सपोज़ करो एक क्लास है, उस क्लास के अंदर टोटल जो स्टूडेंट हैं, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन, एक क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट हैं। ओके, उन स्टूडेंट्स को मैंने एक लाइन में अरेंज कर दिया। इस साइड को बोला मैंने 2 एंड होंगे इस लाइन में, एक तो होगा फ्रंट वाला और एक होगा बैक एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक एक लाइन में अरेंज कर दिया। अब इसमें से जो राम एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, तो राम की पोजीशन फ्रंट से 15th गिवन है। कहाँ से गिवन है? फ्रंट से जो पोजीशन है वो 15th गिवन है। आपको बतानी है राम की पोजीशन फ्रॉम द बैक साइड कितनी होगी। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको क्वेश्चन बता दिया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हैं, उनको अरेंज किया। उसमें से एक स्टूडेंट राम है जिसकी पोजीशन है 15th फ्रॉम द फ्रंट। आपको बताना है राम की बैक से पोजीशन क्या होगी। तो इस टाइप की क्वेश्चन आया ना, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम बना लिया। अब ऐसा नहीं 40 लाइन्स बनाने की जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है टोटल 40 हैं, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 40 स्टूडेंट हैं। ओके, अब क्या करना है, जो ये कहता जा रहा है वो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते जाओ। तो इसने बोला जो राम है होगा कहीं यहाँ पर राम, ठीक है, तो इसकी 15th पोजीशन है फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट से मतलब ऊपर से नीचे आ रहे काउंट करते हो तो ऐसे एरो बना दिया मैंने डाउनवर्ड कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इसकी पोजीशन है 15th। आपको पता नहीं इसकी बैक से पोजीशन कितनी है। तो देखिए अगर मैं 40 में से 15th माइनस करता हूँ तो बताइए मैं राम को इंक्लूड करके माइनस कर रहा हूँ या एक्सक्लूड करके माइनस कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स राम की पोजीशन है 15th, तो जो पोजीशन है वो पर्सन को इंक्लूड करके होती है। तो अगर मैं 40 में से 15 माइनस करूँगा तो जो मेरे पास क्वांटिटी आएगी वो राम के पीछे वाले पर्सन आएंगे, है ना। तो राम के पीछे वाले पर्सन आए 40 माइनस 15, ये कितना आया 25 आया। सॉरी यहाँ पर मैंने 30 लिखा हुआ है, यहाँ 40 कर लीजिए। ओके, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 40, बिकॉज यहाँ 40 लिया है तो यहाँ भी 40 कर लीजिए, यहाँ 30 लिखा हुआ था है ना, तो 40 कर लेना है। तो 40 टोटल स्टूडेंट है, राम की पोजीशन 15, 40 में से 15 माइनस करूँगा तो आएगा मेरे पास 25। तो 25 जो है ये राम के पीछे वाले स्टूडेंट हैं। राम की बैक से पोजीशन बतानी है तो इधर से काउंट करूँगा, तो राम के पहले कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे 25, और राम कौन सी पोजीशन पर पड़ेगा 26। तो राम की पोजीशन क्या हो जाएगी अगर नीचे से काउंट करूँगा तो 26, क्योंकि इसके जस्ट इसके पीछे कितने 25, तो यहाँ से काउंट करूँगा तो इसके आगे हो जाएंगे, इसके आगे 25 हो जाएंगे। एक राम खुद, क्योंकि जो पोजीशन है वो पर्सन को इंक्लूड करके होती है, तो 25 + 1, तो राम की पोजीशन हो जाएगी बैक साइड से 26। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो अब यहाँ से क्या है, आप फॉर्मूला बनाना चाहो इसका तो फॉर्मूला भी बना सकते हो। कभी भी एक पर्सन की बात हो ना एक लाइन में, और उसी की पोजीशन बतानी हो फ्रंट से या बैक से, आपको फ्रंट से दे दे और बैक से पूछ ले, या बैक से पोजीशन दे दे फ्रंट से पूछ ले, या दोनों साइड से पोजीशन दे दे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ ले, तो उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला यहीं से ड्राइव होता है। जैसे ये चीज़ है, मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताता हूँ कैसे हुआ। जैसे मैंने क्या किया, टोटल मुझे बैक से पोजीशन निकालनी थी, तो बैक से पोजीशन मैंने कैसे निकाली, मैंने टोटल में से फ्रंट पोजीशन माइनस की, तो टोटल में से फ्रंट माइनस किया और फिर उसमें क्या किया, तो मेरे पास बैक वाले आ गए। टोटल पोजीशन में से फ्रंट माइनस किया तो मेरे पास इसके पीछे वाले आ गए,
तो इसमें मैंने +1 किया, जब जाके मेरे पास बैक से पोजीशन आई, तो बैक से पोजीशन क्या होगी, टोटल स्टूडेंट माइनस फ्रंट से पोजीशन +1। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। अब इसकी हेल्प से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो जैसे अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, अब मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया। मैंने बोला कि टोटल स्टूडेंट है इस बार 30, और जो राम की पोजीशन है वो फ्रंट से कितनी है, राम की पोजीशन में दे दी फ्रंट से 10th है। ओके, सॉरी इस बार बैक से दे दी, क्योंकि फ्रंट से पहले करा दिया, तो इस बार बैक से मैंने पोजीशन दे दी राम की, दैट इज़ 10th। तो आपको पता नहीं है राम की पोजीशन फ्रंट साइड से कितनी होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है टोटल स्टूडेंट 30, राम की पोजीशन बैक साइड से 10th है, तो इसकी फ्रंट से पोजीशन बतानी है। तो आप इस क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, या फिर डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो। सबसे बेटर है डायग्राम के थ्रू करना, कुछ याद नहीं रखना है उसमें। तो पहले डायग्राम के थ्रू करते हैं। तो एक लाइन बनाई, ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड। टोटल 30 की स्ट्रेंथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 30। राम की है बैक, तो यहाँ राम ले लिया, ये 10th है। कहाँ से काउंट करेंगे, जब नीचे से काउंट करते हुए आएंगे। ओके, तो अगर मैं 30 में से 10 माइनस करूँगा तो बताओ मेरे पास राम के ऊपर वाले पर्सन आ जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो कितने पर्सन आ गए, 30 माइनस 10 मीन्स ये मेरे पास आ गए 20। तो राम के ऊपर कितने पर्सन है, 20। नीचे निकालना चाहूँ तो नीचे कितने होंगे, 9, और एक ये खुद। तो काउंट करके भी देख सकते हैं, 20 + 9 + 1 30 हो जाएगा, है ना। तो अब इसने पूछा राम की फ्रंट से पोजीशन, तो फ्रंट से पोजीशन निकालनी है तो ऊपर से काउंट करते होंगे, तो राम के आगे कितने, 20, और इसको इंक्लूड करना पड़ेगा इसकी पोजीशन बताने के लिए। तो 20 + 1, तो राम की पोजीशन क्या हो गई, 21st, अगर मैं ऊपर से काउंट करते हुआ तो ये आंसर होगा। तो डायग्राम के थ्रू करेंगे तो आंसर 21। आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो इस बार आपको क्या क्या गिवन है, टोटल पर्सन गिवन है, बैक से पोजीशन गिवन है, आपको फ्रंट से पोजीशन निकालनी है। तो ये फॉर्मूला लगाइए। तो बैक से पोजीशन है 10 इक्वल टू टोटल कितनी है 30, फ्रंट से निकालनी है +1। तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 30 माइनस एफ, तो एफ इक्वल टू 30 माइनस 9, तो दिस इज गिविंग यू 21। तो ये फॉर्मूला लग गया, इससे भी आंसर 21 आ रहा है, जो हमने किया उससे भी आंसर 21 आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगर मैं सपोज़ करो एक क्वेश्चन ऐसा बनाऊं जिसमें मैं आपको दोनों साइड से दे दूं पोजीशंस, और आपसे पूछ लो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक लाइन में अरेंज किया गया, आपको बताना है उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, और उसमें एक पर्सन की आपको राम की पोजीशन दे रखी है, फ्रंट से 15th पोजीशन है फ्रंट से, और बैक से भी उसकी पोजीशन कितनी दे रखी है राम की 15th, मतलब फ्रंट से भी 15th पोजीशन पे, बैक से भी 15th पोजीशन पे राम। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो इसके डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर डायग्राम के थ्रू करते हैं तो राम है, ये फ्रंट, ये बैक। तो राम की फ्रंट से पोजीशन 15, तो इसके आगे बताओ कितने स्टूडेंट, 14, हाँ या ना। इसकी बैक से पोजीशन भी 15th, तो इसके पीछे बताओ कितने स्टूडेंट, 14। तो इसके आगे 14 स्टूडेंट, इसके पीछे 14 स्टूडेंट, तो टोटल कितने 14, आगे वाले स्टूडेंट प्लस पीछे वाले स्टूडेंट प्लस वो एक खुद। तो कितना आंसर आया 29। अगर हम फॉर्मूले से करते तो इस बार मुझे टोटल निकालना था, तो टोटल क्या आया था, बैक प्लस फ्रंट -1। तो बैक से पोजीशन 15, फ्रंट से 15 -1, तो इससे भी आंसर 29 ही आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। और तो मेनली आप डायग्राम के थ्रू करोगे ना, तो इसमें कितनी भी वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दे आप इजीली कर सकते हो, और फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो खाली वो इसी के लिए वैलिड है। अब इसमें अगर 2 पर्सन आ गए तो फिर फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ओके, तो आपको फॉर्मूले की कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो खाली इसी टाइप के क्वेश्चन में इन फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फिर डायग्राम के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो ये था आपका रैंकिंग पोर्शन। ओके, अब
अब रैंकिंग पोर्शन में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स Mridula is 18th from the right and Sanjana is 18th from the left. If both of them exchange their position, Sanjana becomes 25th from the left. From the left. How many girls are there in the row? Then how many girls are there in the row? ये गिवन है। ऑप्शन है 40, 41, 40, 41, 42, 35। तो इसको कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को? तो जो करने का तरीका है वो क्या होगा, पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। इसने बोला इन ए रो ऑफ कर्व्स, तो एक रो बना दी, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड। अगर ऊपर की साइड फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट इधर जाएगा, राइट। मृदुला इज 18th फ्रॉम द राइट, राइट से 18th है मृदुला, तो यहाँ मृदुला बना दी और इसकी पोजीशन है 18th अगर इधर से काउंट करते हुए आ रहे हैं। संजना इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट, संजना यहाँ पर है 18th अगर इधर से लेफ्ट से काउंट करते हुए आ रहे हैं। ओके, तो ये पोजीशन इनको इंक्लूड करके हमें पता है। ओके, इफ बोथ ऑफ देम एक्सचेंज देयर पोजीशन, मतलब इसकी सीट पर ही आ गई, इसकी सीट पे आ गई, तो मृदुला यहाँ आ चुकी है, संजना यहाँ आ चुकी है। ओके, सो संजना बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट, तो संजना की पोजीशन 25th हो जाती है, कहाँ से? लेफ्ट से, इधर से। तो बताओ एक ही पर्सन की सीट तो ये यहीं थी, मृदुला की जगह पे अब कौन आ गई? संजना। तो जो यहाँ पर सीट थी वो तो वहीं थी ना, तो इस ये वाली पोजीशन जो यहाँ 18 थी इधर से, अब ये पोजीशन आपको डिफाइन कर दी लेफ्ट से कितनी है? 25th। तो वही पुराना वाला क्वेश्चन हो गया कि एक पोजीशन है जहाँ पे पहले मृदुला बैठी हुई थी, अब संजना है, लेकिन सीट तो वही है, तो सीट मान के चलो। तो इस सीट की पोजीशन है यहाँ से 18 और यहाँ से 25th। तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं? वही लास्ट वाला क्वेश्चन, तो कितने होंगे? इस सीट के इधर कितने पर्सन? 17। इस सीट के इधर कितने पर्सन? इधर से 25th पे, तो इधर इसके कितने पर्सन? 24। और एक वो सीट खुद जिस सीट पे जो भी बैठा है, तो टोटल कितने हो गए? 24 + 17 + 1। तो योर आंसर विल बी 24 + 17 + 1। तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा 42। सो 42 विल बी योर फाइनल आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर इन दिस केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये तो हो गया आपका रैंकिंग पोर्शन कंप्लीट। अब रैंकिंग पोर्शन के बाद आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज ऑर्डरिंग। सो ऑर्डर वाले पोर्शन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ऑर्डर और रैंकिंग में डिफरेंस पता है? देखो, जो रैंकिंग है ना वो तो हमने लाइन में अरेंज करते हैं, फिर रैंकिंग बताते हैं, ठीक है। ऑर्डर होता है जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ स्टूडेंट है, मैं कहूँ कि हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ, तो वो रैंकिंग थोड़ी होगी, वो होगा ऑर्डर। अगर मैं कहूँ वेट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ तो वो होता है ऑर्डर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। सो नेक्स्ट पोर्शन इज ऑर्डरिंग टेस्ट। सो ऑर्डरिंग टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आएंगे करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज शॉर्टर देन बी बट much taller than E. C is the tallest and D is shorter than A. And
D is shorter than A and taller than E. Which one is the shortest? Then which one is the shortest? ऑप्शंस आपको गिवन है ए, ई, सी ऑप्शन में बी गिवन है एंड डी ऑप्शन में डी गिवन है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो इसमें भी वही है जो कह रहा है, बस वो करते जाओ। इस बार इनइक्वलिटी का यूज़ करना आपको पता होना चाहिए। लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, इक्वल का होता है, या ग्रेटर देन इक्वल का होता है, लेस देन इक्वल का होता है। ये साइन के बारे में आपको पता होना चाहिए बस। ओके, इसने बोला ए शॉर्टर देन बी, मतलब ए जो है वो छोटा है किससे? बी से। तो ऐसे लिखेंगे बट। अब बट किसके लिए यूज़ होता है? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट के लिए ये होता है बट यूज़ सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो इसमें बट यूज़ किया ए के लिए। तो ए इज़ मच टॉलर देन ई। ए जो है थोड़ा बड़ा है किससे? ई से। तो इसी के अंदर मर्ज करके लिख सकता हूँ क्योंकि ए यहाँ पर है, तो उसी के थ्रू यहाँ मर्ज कर दिया इसी इनइक्वलिटी में। देन अगली लाइन, सी इज़ द टॉलेस्ट। सी तो सबसे बड़ा है, सो दिस इज़ द टॉलेस्ट, सबसे आगे ए लगाना है। ओके, फिर इसने बोला डी इज़ द शॉर्टर देन ए। डी जो है वो ए से तो शॉर्टर है। ओके, एंड टॉलर देन ई। एंड किसके लिए यूज़ होता है? ये भी सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। सो डी की बारे में बात हो रही है, तो डी इज़ टॉलर देन ई। डी जो है बड़ा है ई से। तो अगर हम इन दोनों इनइक्वलिटी को मर्ज करते हैं तो देखिए डी बीच में आएगा ए और ई के। तो अगर इन दोनों को मर्ज करके लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ई डी ए बी। 4 पर्सन हो गए, एक बचा है दैट इज सी, और सी टॉलेस्ट है, सबसे आगे कौन आएगा? सी। तो ये इनका ऑर्डर हो गया अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। तो इसमें पूछा है विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है ई। सो योर आंसर विल बी बी। सो ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल आंसर। अब इसमें कुछ और पूछ लेता, बताओ हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो मिडिल में कौन आएगा? ए। कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ऑर्डरिंग के। तो ऑर्डरिंग में भी ये करना जो कह रहा है, बस करते जाओ, इनइक्वलिटी बनाते जाओ, फाइनली सारी इनइक्वलिटी को मर्ज कर दो, एक पूरी ऑर्डर मिल जाएगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो जो भी पूछा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है इसमें, दैट इज़ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो इसे नोट डाउन करने के बाद हम वो कवर करते हैं। तो इसमें है नेक्स्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। नाम से क्लियर हो रहा है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में आपको कुछ वर्ड्स गिवन रहेंगे, उनको आपको एक लॉजिक के थ्रू कनेक्ट करके एक ऑर्डर में अरेंज करना है। और इसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं। एक एडवांटेज ये है, तो आप ऑप्शन में डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला ऑर्डर सही है, किसमें वो अच्छे से अरेंज्ड है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते कैसे आते हैं, लिखिए अरेंज द फॉलोइंग in a meaningful sequence। पहला है कंसल्टेशन, दूसरा है इलनेस, तीसरा है डॉक्टर, फोर्थ वर्ड है ट्रीटमेंट, और फिफ्थ वर्ड है रिकवरी। और ऑप्शंस आपको इसमें गिवन है। ऑप्शन ए इज़ 2 3 1 4 5, ऑप्शन बी इज़ 2 3 4 1 5, ऑप्शन सी इज़ 4 3 1 2 5, ऑप्शन डी
5 1 4 3 2। तो ये आपको गिवन है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं आप डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहे हैं तो ये 5 वर्ड गिवन है, लॉजिकल सीक्वेंस में कनेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आदमी बीमार होगा, इलनेस, देन बीमार होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो फिर 3 आएगा 2 के बाद। देन फिर उसके बाद वो कंसल्ट करेगा डॉक्टर के पास जाके कि क्या क्या हुआ है, ओके। देन उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट होगा, ओके। देन ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी स्टार्ट होगी। सो जो करेक्ट ऑर्डर आता है तो वो आता है 2 3 1 4 5। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ गिवन है। सो ये ऑप्शन ए में गिवन है 2 3 1 4 5। तो ये होता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। अगर आप क्लिक नहीं भी करता है तो आप ऑप्शन की हेल्प डायरेक्टली ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन में देख के पता पड़ जाएगा कि कौन सा वाला ऑर्डर जो है किस सीक्वेंस में मतलब सही लॉजिक लग रहा है, ओके। ऑप्शन चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा ईजिली। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में। इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वही है अगेन, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट इज फैमिली, सेकेंड वर्ड इज कम्युनिटी, थर्ड वर्ड इज मेंबर, फोर्थ वर्ड इज लोकेलिटी, फिफ्थ वर्ड इज कंट्री। ऑप्शंस गिवन है 3 1 2 4 5। ऑप्शन बी इज 3 1 2 5 4। ऑप्शन सी इज 3 1 4 2 5। ऑप्शन डी इज 3 1 4 5 2। तो कैसे करेंगे? करने का तरीका वही, ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं, तो भाई ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। तो पहला वाला चेक करते हैं। मेंबर से मिलके कई सारे मेंबर मिलके बनाते हैं फैमिली, कई सारी फैमिली मिलके बनाएगी दो कम्युनिटी, कई सारी कम्युनिटी मिलके बनेगी लोकेलिटी, कई सारी लोकेलिटी मिलके बनेगी कंट्री। करेक्ट सीक्वेंस है, सही जा रहा है। मेंबर मिलके बनाएंगे फैमिली, फैमिली मिलके कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलके लोकेलिटी, लोकेलिटी मिलके कंट्री। तो ये तो करेक्ट लगा मुझे, यही आंसर होगा। बाकी चेक कर लो, बिगड़ जाएगा। ऐसे इसने बोला 2 तक आया, कम्युनिटी, कई सारी कम्युनिटी मिलके क्या बनाएगी कंट्री, गलत। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे ही चेक करेंगे। इसने स्टार्ट किया मेंबर से, देन यहाँ 1 तक तो आया फैमिली, देन कई सारी फैमिली मिलके बनाएगी लोकेलिटी, कई सारी लोकेलिटी मिलके बनाएगी कम्युनिटी। तो ये गलत हो रहा है, साफ ही नहीं आ रहा है, ओके। सो इस केस में जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। तो बस इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या है। सो थैंक यू।